तार साहब, आपका नावल बहाव जो है उसमें पारोशनी का जो किरदार है वो किसी इल्मी शख्सियत का परतौ है या वो कहानी के साथ साथ वो डेवलप होता है, मतलब फलता फूलता रहता है वो किरदार? देखिए, उसमें बहाव में तहकीक बहुत ज़्यादा शामिल, और तहकीक के हवाले से अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि मैंने बरसों तहकीक की और उसके बाद नावल लिखा। उस तहकीक में से आहिस्ता आहिस्ता वो औरत उभरी जो आज से 4-4,500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जो बैक वक्त दो और मर्दों से भी मोहब्बत कर सकती है, और उसमें कोई उसमें और वो मतलब वो जो कहते हैं ना, जो राज करती है वो पूरी सर, मतलब वो मर्दों को सिर्फ वो यही उस अहद में यही कहा जाता था कि इनका काम सिर्फ ये है बीज डालना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, जो मेजर काम है वो औरत करती। तो आहिस्ता आहिस्ता वो, उसके बाद मैं मुख्तलिफ जो ख़वातीन से मिला हूँ जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया। आप ये समझ लें कि उनकी कई जो एलिमेंट्स हैं मैंने वहाँ से लिए। उसके बाद मैंने एंशिएंट तमिल पोइट्री पढ़ी। मतलब बहाव का जब मैंने पहला चैप्टर लिखा है तो मैंने पढ़ा तो मुझे यकदम एहसास हुआ कि ये ज़ुबान वही है। जब मैं कोई मॉडर्न आम आज की कहानी बयान कर रहा हूँ तो यही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये तो 4,000 साल पहले का किस्सा है, इसकी ज़ुबान थोड़ी सी तो मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में काफ़ी तहकीक की, तो एक एंशिएंट तमिल पोइट्री के ऊपर PhD का थीसिस था, वो मेरे हाथ आया। और तमिल और ब्राह्वी दो ऐसी ज़ुबानें हैं जिनमें मैक्सिमम द्राविडियन लफ्ज़ मौजूद। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि कोयटा की ब्राह्वी में द्राविडियन लफ्ज़ अभी तक महफूज, और उसमें तमिल में है, और उसके बाद पंजाबी में। चुनांचे मैंने वहाँ से उसकी रिदम से बहुत कुछ लिया, उसकी सिम्बलिज़म से बहुत कुछ लिया। और बहाव में आप देखेंगे कि सिम्बल्स या मुहावरे वो नहीं हैं जो मॉडर्न मुहावरे, वो अलहदा हैं। मसलन जब पारोशनी आती है तो उससे पहले शहद की मक्खियाँ बिनबिनाना शुरू, ये एंशिएंट तमिल पोइट्री से लिया। चुनांचे पारोशनी जो है उसकी शक्ल वही है द्राविडियन, उसके मोटे होंठ हैं, उसका जो हिप्स हैं वो बहुत चौड़े हैं, छाती बड़ी है, और उसके बाल घुंघराले वाले हैं। वो हमारी जो क्लासिकल हुस्न की मायार पे पूरी नहीं उतरती, लेकिन उसमें जो खसूसियात हैं वो मेरे नज़दीक जो एक परफेक्ट औरत में होनी चाहिए वो हैं। आपने बहाव का तज़किरा किया तो मैं एज़ यूजुअल इसका पहले बाब की चंद एक फ़िक्रे सुनाना चाहता हूँ कि उसके सफ़ेद परों तले रेत थी। सफ़ेद पर जो एक दूसरे के साथ कहीं छू जाते तो उनमें से चिंगारियाँ फूटने लगती कि उनमें नमी का एक कतरा ना था। खून सिर्फ दिल के इर्द गिर्द घूमता था, परों में सूख चुका था। इनमें दौड़ने वाली सुर्ख नमी खुश्क हो चुकी थी, उस ज़ुबान की तरह जो उसके तालू से एक मुर्दा सांप की मानंद चिपकी हुई थी। जिस्म ज़िंदा था, इसीलिए उड़ान में था, उड़ान कर रहा था, पर उसका रुआं रुआं चिड़िया के तरियाए हुए बोटों की मानंद मुंह खोले हाँफता था और हाँपे चला जाता था। परिंदे की आंखों में अलबत्ता तवानाई थी मगर डूबती हुई, और उसके पंजे नीचे से उठती हुई गर्म लू में झुलस रहे थे। उसने उन्हें समेट कर बदन के साथ टिकाने की कोशिश की, लेकिन बदन भी आग था कि उसे बुझाने के लिए कहीं नमी का कोई सांस ना था। उसने फिर उन्हें ढील देकर लटका लिया। उसके सफ़ेद परों तले रेत थी और वो उड़ान में था। परिंदे की सुकड़ती आंखों ने नीचे देखा और फिर सोचा कि इन सूखे हुए परों और खुश झुलसे हुए बेजान होते ढीले पड़ते गोश्त को उड़ान में रखने से फ़ायदा। मुझे आखिरकार डार से अलग होने की सज़ा भुगतना है। इन परों को यकदम साकत होकर नीचे जाना है। पानी की बजाय चमकती आबला रेत के अथाह समंदर में उसने फिर नीचे देखा। खुश्क और डूबती आंखों के सामने बेअंत ज़र्रे चमके, और फिर उसे हर ज़र्रे में अपनी शक्ल और अपना मुहांदरा दिखाई देने लगा। वहाँ इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी। सब उसके हम शक्ल, उस जैसे, उसकी उड़ीक में,
हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। सो उसने अपने परों को हरकत में रखा कि उसके पास कोई जवाब ना था और वो नीचे हुआ और नीचे हुआ तो रुखों के ज़ख़ीरे में घिरी एक झील दिखाई दी, पर उसका पानी लिशकता ना था, पर यह पानी तो था। उसने पैर समेटे और फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा। उसके झुलसते भूरे पर, तालू से चिपकी ज़ुबान, भुरभुरी चोंच और चिंगारियों से बोया हुआ बदन पानी पानी लपकने लगा। और फिर उसने देखा, अपनी सूखती डूबती आंखों से देखा कि पानी के हर कतरे में उसकी अपनी शक्ल है। वहाँ बेअंत और अनगिनत परिंदे हैं। वहाँ इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी, सब उसके हम शक्ल, उस जैसे, उसकी उड़ीक में। हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और किसी भी ने जवाब ना दिया, क्योंकि ये शराब ना था। वो झील किनारे परिंदों के एक गौल के दरमियान में आ गिरा। पारोशनी ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे से उसकी खुली चोंच में पानी टपकाते हुए कहा, तुम भी इस झील पर मरने के लिए आ गए हो? परिंदे ने कोई जवाब ना दिया, वो मर चुका था।